अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। स्पोकन इंग्लिश ईजी की नेक्स्ट क्लास में आपको खुश आमदीद। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में दूसरी सेकंड स्टोरी के साथ, और यह हमारा सेकंड वीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि तरीक़ार आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि आपने एक लेसन को एक वीक तक प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ जो पिछला लेसन था आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम नई स्टोरी करेंगे और ये भी आप लोगों के लिए 1 वीक तक होगी। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा वोकेबलरी बूस्ट सिस्टम का कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे जो रियल ऑथेंटिक कन्वर्सेशन के जो स्लैंग्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों को मैं देता हूँ, वही वर्ड्स मैं प्रैक्टिकली स्टोरी में इस्तेमाल करता हूँ। तो काइंडली आप जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप साथ में वो वीडियो लाजमी देखा करें, ताकि आप लोगों की वोकेबलरी बूस्ट हो। वही वोकेबलरी उठा के फिर मैं स्टोरी में इस्तेमाल करता हूँ। तो जब आप वही वोकेबलरी स्टोरी में देखते हैं तो आप लोगों के जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं या जो स्लैंग होते हैं वो डीपली आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं। तो जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए तो फिर प्रॉब्लम किस बात की, तो फिर हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर भी मैं चंद एक वोकेबलरी आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये वोकेबलरी हमारी स्टोरी में इस्तेमाल हुई है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास पहला वर्ड है साइकिड। साइकिड का लफ्ज़ी मतलब है एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। अगला वर्ड है हमारा फेड अप। फेड अप का लफ्ज़ी मतलब क्या है? थक जाना, परेशान होना, अपसेट हो जाना। टू गेट्स द हैंग ऑफ। टू गेट्स द हैंग ऑफ का मतलब है टू बिकम बेटर, किसी चीज़ में बेटर हो जाना, बेहतर हो जाना। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, आप रियल ऑथेंटिक इंग्लिश में कहते हैं टू गेट द हैंग ऑफ। आप कहते हैं कि आई एम टू गेट द हैंग ऑफ इट, कि आप इस चीज़ में बेटर हैं, आप इस चीज़ में बेहतर हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लव की। लव की का मतलब क्या है? रिलैक्सिंग। नेक्स्ट है टू लेट गो, इसका मतलब है टू रिलैक्स। नेक्स्ट वर्ड है टिकल्ड पिंक, इसका मतलब है वेरी हैप्पी। तो ये वोकेबलरी सारी हमने यहाँ अपनी स्टोरी में इस्तेमाल की है। और अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारी वीकली बेसिस की क्लासें चल रही हैं, इंशाल्लाह 3 या 4 हफ्ते वीक जब हमारी ये क्लासें कंप्लीट हो जाएं तो फिर हम मिनी स्टोरी लेकर आएंगे। और मिनी स्टोरी इंतहाई इम्पोर्टेंट लेसन है, उसको आप लाजमी करेंगे, हर हाल में करेंगे अगर आप अपनी स्पीकिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। और वो हमारी स्टोरीज़ इंग्लिश में होंगी, वो मैं इंग्लिश में बातचीत करूँगा, ताकि आप लोग जो है, ये हमारे कोर्स का नाम स्पोकन इंग्लिश ईजी है, तो आप अपनी स्पीकिंग और लिस्टिंग दोनों को इम्प्रूव कर लेंगे उसमें इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम क्रूज़ हाउस हैज़ रोचेस। टॉम क्रूज़ के हाउस में, के घर में रोचेस है। अब रोचेस क्या होती हैं? आपने देखा होगा जो मेंढक के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आपने पौंड में देखे होंगे, तालाबों के अंदर, तो मछली की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको कहते हैं रोचेस, बारीक बारीक। तो कहते हैं उसके घर में वो रोचेस पैदा हो गए थे, छोटे छोटे पानी के अंदर। देयर आर सो मैनी, वो बहुत ज़्यादा थे मिकदार में, तादाद में, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। दैट इट इज़ आउट ऑफ हैंड, कि वो कंट्रोल से बाहर थे। ही इज़ नाउ फेड अप, वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा तंग है इन रोचेस से। सो ही डिसाइड्स टू गो टू हवाई फॉर 1 मंथ। बस वो डिसाइड करता है, फैसला करता है कि वो चला जाए हवाई रिलैक्स होने के लिए। हिज आंट सुज़ैना लिव्स इन हवाई। उसकी जो आंट है सुज़ाना, उसकी जो आंटी है वो सुज़ाना नेम की, वो हवाई में रहती है। हवाई इज़ रियली लव की। हवाई इज़ रियली लव की का मतलब क्या है? कि हवाई जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है रिलैक्स होने के लिए। आफ्टर ही गेट्स टू हवाई, हवाई जाने के बाद ही ड्राइव्स टू हिज आंट्स हाउस। तो क्या करता है? अपने आंटी के घर जाता है, ड्राइव करके जाता है। ड्राइव का मतलब गाड़ी में बैठ कर जाता है। ही इज़ साइकिड टू सी हर। ही इज़ साइकिड टू सी हर, हमने यहाँ पे पढ़ा था साइकिड का मतलब क्या? एक्साइटेड, कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड शी इज़ टिकल्ड पिंक। शी इज़ टिकल्ड पिंक, इसका मतलब है कि वो भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, ही गोज़ टू द बीच, वो बीच पर जाता है, साहिल समंदर
समंदर के किनारे पर। ही डिसाइड्स हाउ टू सर्फ, वो फैसला करता है कि वो कैसे सर्फ करे। सर्फिंग के बारे में आप जानते होंगे, एक लकड़ी का पट्टा होता है, उसके ऊपर वो खड़े होते हैं और लहरों के ऊपर जो है लहरों को काट के समंदर के ऊपर, लहरों के ऊपर आप चलते हैं, इसको सर्फिंग बोलते हैं। अच्छा, एट द फर्स्ट ही कैन नॉट स्टैंड अप, शुरू में क्या होता है, वो खड़े नहीं हो सकता। वो सर्फिंग का जो बोर्ड होता है इसके ऊपर वो खड़ा होने के काबिल नहीं होता। ऑन द सर्फ बोर्ड के ऊपर वो खड़ा नहीं हो सकता। बट सून ही गेट्स द हैंग ऑफ इट, बट सून ही गेट्स द हैंग ऑफ इट को हमने यहाँ पे पढ़ा, तो टू गेट्स द हैंग ऑफ इट का मतलब है टू बिकम बेटर, कि लेकिन जल्दी वो बेटर हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि उस सर्फिंग बोर्ड के ऊपर खड़ा हो सके। टॉम क्रूज गोज़ टू द बीच एवरी डे, टॉम क्रूज रोज़ाना बीच के किनारे पे जाता है। ही डजंट थिंक अबाउट द रोचेस एट हिज हाउस, वो अपने घर में रोचेस के बारे में मज़ीद नहीं सोचता, भूल जाता है। ही इज़ एबल टू कम्प्लीटली लेट गो, वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाता है। आफ्टर 4 weeks pass by, he realizes that time flies when he is relaxing. 4 हफ्ते गुजरने के बाद उसको पता चल जाता है कि वक्त कितना तेज़ी के साथ गुजर रहा है। That time flies when he is relaxing, यानी कि जैसे जैसे वो रिलैक्स होता गया और तो उसको रियलाइज़ होता है कि वक्त कितना तेज़ी के साथ गुजरता है। तो ये जी हमारी स्टोरी थी, पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी प्रेजेंट के अंदर। अब सेम स्टोरी को हम पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम क्रूजेस हाउस हैड्स को हम कर देंगे हैड, काट के हैड कर दें, हैड रोचेस। देयर आर को काट के वर कर दें। सो मैनी दैट इट इज़ आउट ऑफ हैंड, इसको काट के वास कर दें। अब मैं साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ, साथ साथ जहाँ पे वास या वर आएगा या पास्ट के हिसाब से आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ही वाज हो जाएगा, ही वाज नाउ फेड अप, सो ही डिसाइड्स को हम कर देंगे डिसाइडेड टू गो टू हवाई फॉर 1 month। हिज ऑन्ट सुज़ैना लिव्स को कर देंगे लिव्ड इन हवाई। हवाई इस को हम कर देंगे वाज रियली लव की। आफ्टर ही गेट्स को हम कर देंगे आफ्टर ही गॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू हवाई। ही ड्राइव्स को हम कर देंगे ड्रॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही ड्रॉ टू हिज ऑन्ट्स हाउस। ही साइकिड को हम कर देंगे ही साइकी। ही साइकी। टू सी हर एंड शीज़ को हम कर देंगे शी वाज। शीज़ जो लिखा हुआ था वो शॉर्ट फॉर्म था शी इज़ का, शीज़। टिकट पिंग टू सी हिम। ऑन द फर्स्ट डे ही गोज़ को हम कर देंगे ही वेंट, ये चला गया। टू द बीच ही डिसाइड्स को अगेन कर देंगे डिसाइडेड। हाउ टू सर्फ, एट द फर्स्ट ही कैन नॉट को हम कर देंगे कुड नॉट। स्टैंड अप ऑन द सर्फ बोर्ड, बट सून ही गेट्स को कर देंगे ही गॉट। द हैंग ऑफ इट। टॉम क्रूज गोज को हम कर देंगे अगेन वेंट टू द बीच एवरी डे। ही डजंट को हम कर देंगे डिडंट। थिंक अबाउट द रोचेस एट हिज हाउस। ही इज़ एबल को हम कर देंगे ही वाज एबल टू कंप्लीटली लेट गो। आफ्टर 4 weeks पास बाय, ही रियलाइजेस को कर देंगे रियलाइज्ड। दैट टाइम फ्लाइज को हम कर देंगे फ्लाइड। व्हेन ही इज़ रिलैक्सिंग को हम कर देंगे वाज रिलैक्सिंग। तो आपने देखा कि
जब हम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे थे तो हम किस किस्म की वोकेबलरी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपने देखा कि जब हम पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे तो हम कौन सी किस्म की वोकेबलरी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ पे चेंजेस करनी थी, चेंजमेंट करनी थी, वो मैंने आपके सामने कर दिए हैं। और पिछली पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी को आप देख लें कि उसमें हमने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे किया था। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको फ्यूचर में कहूँ तो टॉम क्रूज़ हाउस हैज़ रोचेस, इसको हम कर देंगे, या हैड रोचेस को हम कर देंगे टॉम क्रूज़ हाउस विल हैव रोचेस, विल हैव रोचेस। देयर विल बी सो मैनी दैट विल आउट ऑफ हैंड, क्या कर देंगे, वुड भी कर सकते हैं, विल भी कर सकते हैं। ही वाज या ही, इसको हम कर देंगे ही विल नाउ फेड अप, या ही विल बी नाउ फेड अप। तो देखें जो चेंजमेंट मैंने की है, यहाँ पे आपने क्या करने, विल या विल भी आपने लगा देना है, या इज़ गोइंग टू आपने लगा देना है, इस गाना आपने लगा देना है। पहली पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू की निशानी क्या है, ओ या विल बी या गोइंग टू। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछली वीडियोस में भी हमने फ्यूचर की कौन कौन सी निशानी रखी थी या देखी थी, तो वही निशानी आपने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ स्टोरी में भी देख ली। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।